अफगानिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और इन जैसे 100 और कंट्रीज के इतनी टोटल जीडीपी नहीं है जितने अकेला एलोन मस्क के पास पैसा है। आज एलोन मस्क $225 बिलियन का मालिक है और ये अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी है कि पाकिस्तान जैसे 2 और कंट्रीज को ये अकेला बंदा रन कर सकता है। और ये बंदा किसी और दुनिया का नहीं है, नहीं, ये आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये इसी दुनिया का है, यही खाता है और यही सांस लेता है और यही कहीं पर आता है। आप शायद कोई जॉब करते हो जिसे पाने के लिए आपने अपने जिंदगी का प्रीशियस 16 साल लगाकर अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, या नेक्स्ट मंथ की सैलरी का इंतजार करते हुए, और कभी कभी ये प्लानिंग करते हुए कि अखराजात को पूरा करने के लिए कोई पैसिव इनकम सोर्स कैसे बनाए। या शायद एक स्टूडेंट जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये सोचकर पढ़ रहा है एक दिन उसकी ये पढ़ाई उसे ढेर सारा पैसे बना कर देगा, बट उसका ये ख्वाब महज एक ख्वाब ही बनकर रह जाता है। सिर्फ ये सोचते हुए उनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है कि आखिर इन लोगों के पास ऐसा क्या था जो आज इतने अमीर है, क्या मैं भी कभी इन जैसे अमीर बन पाऊंगा। आप भी अपने आप से यही सवाल करते हो ना, आप भी अपने किस्मत को कोसते हो ना, यही सोचते हो ना कि इन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है जो इतने कम उम्र में बिलियनियर बन गए। पर कैसा रहेगा अगर मैं ये कहूँ कि आप गलत हो, आपके सोच पैसों को लेकर गलत है। अमीर बनने के पीछे भी एक डीप साइंस है जिसे अगर आप भी सीख जाए तो आप भी नेक्स्ट इलोन मस्क बन सकता है। आपको अमीर बनने के लिए कोई भी दूसरे ख्वाब सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका एक आलिशान घर बनाने का ख्वाब हो या पूरी दुनिया घूमने का ख्वाब, आप ये सब हकीकत बना सकते हैं। मैं भी आपको मेरी ये बात सच न लगे, बट आई प्रॉमिस अगर आप वीडियो में बताए हुए इस डीप साइंस को समझने में कामयाब हुआ और आपने इस फार्मूले को सही से फॉलो किया, देन आपको एक अमीर इंसान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता। और वीडियो के आखिर तक आप ये खुद रियलाइज करोगे कि अब तक आपको सिक्के का एक ही रुख दिखाया जाता रहा है और दूसरे रुख को हम सबसे छुपाया गया। एक ऐसा रास्ता भी है जिस पर चलकर आप भी एक रिच इंसान बन सकते हैं। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, इस रास्ते पर आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको कई अप डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, बट एट द एंड आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। उस टाइम आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा जितने आपने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप अभी तक वीडियो पर है तो चले बिना टाइम वेस्ट किए अमीर बनने के इस डीप साइंस को स्टार्ट करते हैं। पैसे के बारे में आपकी क्या राय है? आप पैसे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यही वो चीज है जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं? क्या इसे सिर्फ मेहनत से ही कमाया जा सकता है या ये फिर आपको विरासती तौर पर मिलते हैं? क्या सच में पैसा ही हर फसाद का जड़ है या फिर ये एक महज इल्यूजन है? चलो जानते हैं आखिर ये पैसा भला क्या है और इसे कमाया कैसे जाता है। देखिए, पैसे कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल। क्या आप भी ये कमाने के लिए बेताब हैं? क्या आप भी इसी पैसे को कमाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, या आप ये समझते हो कि पैसे तो हाथ का मैल है जिसे कोई भी कमा सकते हैं? लेकिन सच तो ये है, पैसे को लेकर जो हमारी सोच बनी हुई है वो हम सब की परवरिश, हमारे फैमिली और सोसाइटी जहां आपकी अपब्रिंगिंग हुई है उसने आपकी सोच ऐसे बनाई है, जिसकी वजह से आपकी नजरों में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई है जहाँ पैसे की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है तो आपकी सोच भी अपनी फैमिली की तरह बन जाएगा। आप भी पैसे को सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, यानी आपके घर वाले शुरू से आपको ये बताएगा कि पैसे की वैल्यू जिंदगी में कितनी ज्यादा है। आपको पढ़ाएगा लिखाएगा सिर्फ इस मकसद के लिए कि कल को आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, जो कि मिल भी जाती है, और इसकी पूरी जिंदगी 9 to 5 की जॉब करते हुए गुजर जाती है। उसकी तमाम ख्वाहिशें जॉब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगता है। ये लोग ये मान ही नहीं सकते हैं कि ये भी कभी अमीर बन सकता है, क्योंकि इनकी परवरिश ही एक ऐसी जगह पर हुई है जहाँ पैसे को लेकर इनका नजरिया ही अलग है। इसीलिए ये लोग पूरी जिंदगी इसी चक्की में पिसता रहता है। हमारे यहाँ शुरू से ही मूवीज और ड्रामों में अमीर और दौलतमंद लोगों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि ये सारे अमीर लोग सेल्फिश और मफाद परस्त होते हैं जो गरीबों को लूट कर अपनी तिजोरी भरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप भी अमीरों के बारे में यही सोच रखते हैं? फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में जितने भी बिलियनियर बने हैं इनमें से 90% बिलियनियर सेल्फ मेड बिलियनियर हैं। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनियर, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनियर, इलोन मस्क सेल्फ मेड बिलियनियर, चार्ल्स ब्लैकली सेल्फ मेड बिलियनियर, यानी ये सब के सब सेल्फ मेड बिलियनियर हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे कंपनियों से अपना काम शुरू किया, लेकिन आज ये सब दुनिया के टॉप बिलियनियर्स हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सब सेल्फ मेड
बिलियनियर हैं, तो आप और हम क्यों नहीं? इनके पास ऐसा क्या है जो सिर्फ इनको पता है? लेकिन हकीकत यह है कि इस बारे में आपकी सोच और बिलीफ ही गलत है। ये सब तो वो बातें हैं जो हमें बचपन में सिखाया गया है कि मनी इज इक्वल टू सैलरी। यही वजह है आप में से ज्यादातर लोग पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि आपको कोई अच्छी जॉब मिले। अब अगर यही चीज इन बिलियनियर को भी सिखाया जाता तो आज ये लोग भी किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब कर रहा होता। बट थैंकफुली इन सब ने अपना पैशन फॉलो किया और दिन रात मेहनत करके अमीर बना। आज ये तमाम बिलियनियर अपने ख्वाबों को पूरा करके एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। शायद आप भी ये वीडियो देखकर ये सोच रहा होगा कि आप भी अपना पैशन फॉलो करके बहुत जल्द अमीर बनेगा, बट यू आर रॉन्ग। आप कभी भी सिर्फ अपना पैशन फॉलो करके अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि हम सबके पास इक्वल रिसोर्स है। एक ऐसा रिसोर्स जो नायाब है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो एक बार खत्म हो जाए तो कभी वापस लौट कर नहीं आता, और वो रिसोर्स है टाइम। एक स्टैंडर्ड जॉब के अंदर जितना टाइम आप अपने जॉब को देंगे, आपको पैसा भी उतने मिलेंगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा। अगर आप फुल टाइम का जॉब करते हो तो आपको फुल टाइम का पैसा मिलेगा। वही आप अगर आवर टाइम करेंगे तो आपको आवर टाइम का पैसा मिलेगा। इट्स मीन द अमाउंट ऑफ मनी यू अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू पुट इनटू द जॉब। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मंथ में 30,000 कमाते हैं तो 1 करोड़ कमाने में आपको 28 साल लगेगा, और इन 30,000 के सैलरी में न आप अपना घर चला रहे हैं, न बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, और न ही आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी 28 साल लगेगा आपको 1 करोड़ का अमाउंट बनाने में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 9 to 5 जॉब करके आप कितना ही अमीर बन सकते हैं। वही अगर हम दूसरे लोग जो बहुत ही कम उम्र में बिलियनियर बने हैं उनकी इक्वेशन देखें तो बिल्कुल ही अलग होता है। ये सब लोग अपने प्रेशियस वक्त को 9 to 5 के जॉब पर बर्बाद करने के बजाय कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसी चीज पर मेहनत करते हैं जो उसे रिच बनाता है। ये लोग न पार्ट टाइम का सोचते हैं, न फुल टाइम, न आवर टाइम, बल्कि ये लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, क्योंकि इन लोगों को शुरू से ही पता होता है जिस दिन उनका काम सक्सेसफुल हुआ ये खुद बहुत अमीर बन जाएगा। अब ये बात आप बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अमीर बनना है, आपको भी अपने ड्रीम को पूरा करने हैं, तो सबसे पहले पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आज के दौर में मनी गेम के जो रूल है बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना आप उसके लिए वैल्यू क्रिएट करते हो, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है? ये डिसाइड करेगा खरीदार, मार्केट प्लेस, यानी आपके दोस्त, आपके कंट्री और वहाँ पर रहने वाले लोग फैसला करेगा आपकी वैल्यू कितनी है। आपने ये बात तो सुना होगा, क्रिकेटर और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, एक्टर और क्रिकेटर बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये लोग इतना अमीर होते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग इनको वैल्यू दे रहा है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि फलां हीरो या हीरोइन की मूवीज देखनी है, या फलां क्रिकेटर की वजह से ही लोग टिकट खरीद कर हम क्रिकेट देखने जाते हैं। इस तरह इन लोगों की वैल्यू बढ़ती है। अगर इनकी मूवीज को देखने के लिए लोग टिकट ही न खरीदें तो क्या एक्टर या क्रिकेटर की कोई वैल्यू होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरह ये फार्मूला हर फील्ड में अप्लाई होता है जहाँ पर लोग पैसे बना रहे हैं। जाहिर है इन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट की होगी जिसकी वजह से इनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब आप एक जॉब के लिए कितना मेहनत करता है, कितना टाइम देता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक स्वीपर सुबह से शाम तक पूरे बिल्डिंग को साफ करता है, एक लेबर पूरा दिन मजदूरी करता है और बारी बारी बोझ उठाता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाते जो एक डॉक्टर 1 घंटे में कमाते हैं, या एक अकाउंटेंट सिर्फ आधा घंटा लगाकर कमाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक स्वीपर और एक लेबर की वैल्यू बहुत कम है एज कम्पेयर टू डॉक्टर या अकाउंटेंट। बिकॉज अब एक स्वीपर और लेबर के काम में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। इस तरह के जॉब कोई भी आसानी से कर सकते हैं। वही एक डॉक्टर का प्रोफेशनल होना जरूरी है। इसीलिए मार्केट यानी हमारे मुआशरे में एक डॉक्टर और अकाउंटेंट की वैल्यू ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले बताया, जिस चीज की जितनी वैल्यू होगी पैसा भी उतना मिलेगा। शायद आपको अभी तक मेरी बातों की समझ नहीं आई। देखिए, अगर आपको एक रिच इंसान बनने हैं और मार्केट में अपना वैल्यू क्रिएट करना है तो सबसे पहली चीज आपको भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ज्यादा से ज्यादा लोग फेस कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करते हैं, या कोई ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। और जिस दिन आपने ये कर दिखाया, आप उसी दिन अमीर बन जाओगे। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स और अमीर लोग आप देख रहे हैं, इन सब ने कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जेफ बेजोस के अमेज़न ने लोगों के कौन से काम को आसान बनाया,
कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या बिल गेट के माइक्रोसॉफ्ट की वजह से लोगों के कौन से काम आसान हुए। अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डालोगे तो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा इन सब लोगों ने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसकी वजह से ये लोग आज बिलियनियर बने। क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बनाया है जिस वजह से मार्केट में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब वैल्यू बढ़ती है तो पैसे भी ऑटोमेटिकली आने लगता है। अब अगर आपको भी अमीर बनना है तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज ढूंढे, कोई ऐसे प्रॉब्लम ढूंढे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल जाए देन डू समथिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हुआ देन मार्केट में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है देन यू विल बिकम रिच। लेकिन आपका ये सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जितना बड़ा सॉल्यूशन उतना बड़ा अमाउंट। अगर आपका सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक एरिया के लिए है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट एक स्पेसिफिक लोगों को ही अट्रैक्ट कर सकता है। वही अगर आप एक फ्रेंचाइज को खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो डेट इज गुड, क्योंकि आप फ्रेंचाइज खोलेंगे तो आपकी फ्रेंचाइज हर जगह खुलेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी फ्रेंचाइज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैकडोनल्ड और केएफसी को ले ले, जो सिर्फ अपने फ्रेंचाइज को बेचकर ही कमाता है। इसी तरह आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐप बनाता है या कोई गेमिंग चैनल बनाता है तो भी आपके लिए अच्छा बिजनेस साबित होगा। लेकिन क्या आपकी ये सारी मेहनत महज पैसा कमाने के लिए था? मे बी नॉट, क्योंकि आपने भी सुना होगा मनी इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और ये बात हकीकत भी है। पैसे की अपनी कोई वजूद नहीं है, इसको वैल्यूएबल चीज हम लोगों ने बनाया। तो वीडियो का मोरल लेसन ये है कि क्या इस प्रेशियस रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा किसी ऐसे जॉब पर जाया करना सही है जो आपको ऐसी जिंदगी नहीं दिला सकते जैसे आपने कभी सोचा था? क्या 9 to 5 की जॉब में अपनी जिंदगी को जाया करने से बेहतर नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज करें जो आने वाले वक्तों में वो सारी चीजें आपको दे सकें जिसके बारे में आपने कभी ख्वाब देखा था?